अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, जैसे कि काफ़ी देर से मैं उसे ढूँढ रही हूँ, काफ़ी देर से मैं भी यही याद कर रहा था, काफ़ी देर से मैं तुम्हारी बक-बक सुन रही हूँ। तो इस तरह के सेंटेंसेस के अंदर हम काफ़ी देर से कुछ कर रहे होते हैं, इसके लिए हम क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, सबसे पहले यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हैव, हैज़ या हैड बीन। हैव हैज़ आएगा प्रेजेंट में, यानी कि हैव हैज़ बीन प्रेजेंट में आएगा, हैव बीन हैज़ बीन, और हैड बीन आएगा पास्ट में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्योंकि आपने देखा कि रहा है, रही थी, रहे हैं, इस तरह का सेंस था, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ पे कुछ टाइम की बात हो रही थी, यानी काफ़ी देर से हम कर रहे हैं। सो जब भी टाइम पीरियड की बात आ जाती है तो फिर हम उसको हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन में बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। देन उसके बाद आ जाएगा फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। काफ़ी देर से के लिए आ जाएगा फॉर अ लॉन्ग, और टाइम भी लगा सकते हैं आप कि फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। किस तरह देखें, काफ़ी देर से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, काफ़ी देर से मैं उसे ढूंढ रही हूँ, लगता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन जो है काफ़ी देर से यहाँ पे एक टाइम पीरियड आ गया, फिर इसके लिए जो है हमने हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट है। क्योंकि यहाँ पे मे है, आई तो आई के साथ हैव लगता है, तो बनेगा आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग, आई हैव बीन लुकिंग फॉर हिम फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, काफ़ी देर से अब वो अपना मोबाइल ढूंढ रहे हैं, तो ढूंढने के लिए हम लुक फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे वही हम लुक फॉर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लुक में आईएनजी, लुकिंग फॉर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी देर से अब वो अपना मोबाइल ढूंढ रहे हैं, तो बनेगा डेड हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिज मोबाइल फॉर अ लॉन्ग, डेड हैज़ बीन लुकिंग फॉर हिज मोबाइल फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज, काफ़ी देर से मैं भी यही याद कर रहा था, काफ़ी देर से मैं भी यही याद कर रहा था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी हैड बीन लगेगा, तो बनेगा आई ऑल्सो हैड बीन रिमेम्बरिंग दिस फॉर अ लॉन्ग, ठीक है। आई ऑल्सो हैड बीन रिमेम्बरिंग, यानी कि मैं याद कर रहा था दिस फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से। नेक्स्ट सेंटेंस, काफ़ी देर से तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, काफ़ी देर से तुम मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, तो बनेगा यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर अ लॉन्ग, यू हैव बीन यूजिंग मोबाइल फॉर अ लॉन्ग। आई होप कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, काफ़ी देर से मैं तुम्हारी बकवास या बकबक सुन रही हूँ। बकबक या बकवास को आप बोल सकते हैं नॉनसेंस, ठीक है। सो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आ रही है। हम इस वीडियो के जब तक वोकेबलरी वर्ड पे पढ़ते हैं, अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। सो लेट्स बिगिन। सो इस वीडियो का वोकेबलरी वर्ड है इवेलुएट। इवेलुएट को हम पूरे डिटेल में देखेंगे, इसके सिनोनिम्स देखेंगे, इसके इंग्लिश मीनिंग, इसके सेंटेंस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इवेलुएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है कीमत लगाना, अंदाज़ा लगाना या जायज़ा लेना। क्योंकि ये एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी इवेलुएट, इवेलुएटेड और इवेलुएटेड, ठीक है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी इवेलुएटेड। सो इंग्लिश मीनिंग है इसकी टू जज और कैलकुलेट द क्वालिटी, इंपॉर्टेंस, अमाउंट और वैल्यू ऑफ समथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ की कदर, कीमत या अहमियत का जो है अंदाज़ा लगाना, ठीक है। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है असेस, जज या एनालाइज, ठीक है। असेस, जज या एनालाइज, इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। हमें इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा लेना चाहिए, हमें इस कार्रवाई के नताइज का जायज़ा लेना चाहिए, यानी कि जो एक्शन है उसका जायज़ा लेना चाहिए कि वो किस तरह से हुई, उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस को देखना चाहिए, तो बनेगा वी मस्ट इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्शन, वी मस्ट इवेल्युएट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस एक्शन। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, तो बनेगा इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट हिज एबिलिटी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इवेल्युएट हिज एबिलिटी। नेक्स्ट सेंटेंस, शवाहिद का बगौर जायज़ा लेना चाहिए, शवाहिद का बगौर जायज़ा लेना चाहिए, तो बनेगा द एविडेंस शुड बी केयरफुली इवेल्युएटेड, क्योंकि लेना चाहिए यानी यहाँ पे जो है जो करने वाला है, जायज़ा लेने वाला है, उसका जिक्र नहीं है, सिर्फ शवाहिद का बगौर जायज़ा लेना चाहिए का जिक्र है, तो ये पैसिव में बनेगा शुड का। तो शुड के बाद हमने बी लगाया, बी के बाद क्योंकि केयरफुली वो एक एडवर्ब है, वर्ब से पहले आता है हमेशा वर्ब, लेकिन थर्ड फॉर्म आई देखें, द एविडेंस शुड बी केयरफुली इवेल्युएटेड। तो कि आपको इवेल्युएट का यूज़ समझ में आ गया हो। सो एक सेंटेंस और लेते हैं, मैं तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा था, मैं तलबा की कारकर्दगी का जायज़ा ले रहा था, यानी कि जो उन्होंने कारकर्दगी की है, एक्टिविटीज़ की हैं,
उनका मैं जायज़ा ले रहा था, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस की मैं जायज़ा ले रहा था, तो बनेगा आई वॉज इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आई वॉज इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। आई होप कि आपको इवेल्युएट का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई का अंदाज़ा लगाएं। अपनी ज़िंदगी में अच्छाई का अंदाज़ा लगाएं। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अच्छाई के लिए आप बेटरमेंट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये वाला यूज़ समझ में आ गया होगा। अगर आपको मुझसे ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू सो मच।